बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाले हैं जिसकी शादी के इतने साल बाद तक औलाद नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन अल्लाह का करम से उनके घर में औलाद पैदा हो गई और ये सब देखकर सारे डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। ये पूरा वाकया सुनकर यकीनन आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। दोस्तों, उस लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया था, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थी। यानी कि उसके घर में औलाद नहीं हो रही थी। खानदान में, दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब या तो फिर 2, 3 या 4 बच्चों की माएं बन चुकी थी। उस लड़की की बहुत ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह इसकी गोद भी भर दे। ये लड़की किसी से कुछ कहती तो नहीं थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह, मुझे भी ये खुशी दे दे। उस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि उसके ससुराल में जिनकी भी शादी हुई थी, वो सब साहिब औलाद हो चुकी थीं। और वो लड़की अब लोगों की बातें, अपने ससुराल वालों की बातों को सुनकर अफसोस किया करती थी। वो खुद भी अपनी सूनी गोद की वजह से हर वक्त परेशान रहने लगी थी। उसने डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन जब रिपोर्ट देखी तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि रिपोर्ट्स में भी डॉक्टर्स ने नाउमीदी जाहिर की थी, जिसकी वजह से अब वो हर दम उदास रहने लगी, हर वक्त दुखी रहने लगी। लेकिन उसके दिल में फिर भी एक उम्मीद थी कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर्स की बात कभी सच नहीं हो सकती। वो सिर्फ अपना अंदाजा लगाते हैं और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर लड़की का दिल बहुत ही ज्यादा उदास होता तो वो अपने कमरे में जाकर जी भर कर रो लिया करती थी। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजीजत से गुजर रही थी। लेकिन दूसरे रिश्तेदार और हमसायों की बातें जलती आग पर तेल का काम करती थी और उसके साथ कुछ ऐसी बातें कर देती जिसे सुनकर उसका दिल चाहता कि वो मर जाए या फिर इन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि इन लोगों की बातें दिन ब दिन अब बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर अल्लाह से एक ही फरियाद करती थी कि अल्लाह उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। अब जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, अब वैसे वैसे उसकी इबादत भी बढ़ती चली जा रही थी। उसे तो इंतजार था कि किस वक्त उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी देवरानी के यहां भी छोटे बच्चे की पैदाइश हो चुकी थी और अब तो ससुराल वालों की आंखों में वो और चुभती चली जा रही थी। उसकी सास हमेशा उससे कहती कि एक तू ही बांझ है, मेरे बेटे का क्या कसूर था जो ये बांझ उसके पल्ले पड़ गई। दोस्तों, एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार से खिला रही थी। न जाने उसके दिल पर क्या हुआ, क्या उसके मन में आया कि वो बच्चे को वहीं लेटाकर अपने कमरे में गई और इतना तड़प तड़प कर रोई कि घर वाले सब जमा हो गए। उसके दिल का हाल समझने के बजाय वो सब ये सोचने लगे कि ये देवरानी के बच्चे से जलती है, हसद करती है। लेकिन उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं था जो किसी से जले। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और को दे दें और अपने मुंह का निवाला भी किसी दूसरे के मुंह में डाल दें। वो उस बच्चे को खिलाते हुए अपनी सूनी गोद से दिल गिरफ्ता हुई और खुद को काबू में न रख सकी और उसके आंसू भी सारे बंधन तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर ही था जिसने कभी भी उसे ताना नहीं दिया था। उसका शौहर उसको दिलो जान से प्यार करता था और उसकी ख्वाहिशों को समझता था। लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में भी तो कुछ नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि आप अपने शौहर का टेस्ट भी करवाइए। फिर इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन बाद में उसके शौहर ने कहा कि बिल्कुल, टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है। उसके शौहर ने जब टेस्ट करवाया और जब उसकी रिपोर्ट आई
तो वो बिल्कुल ठीक था। अब तो मानो उसके घर में एक तूफान सा आ गया। उसके घर वाले कहने लगे कि इस लड़की को यहां से फारिग करो, तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन कभी भी उसका शौहर उसे तलाक देने पर राजी नहीं था। शौहर की मोहब्बत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो दिलो जान से उसी अंदाज में उसे प्यार करता था और कहता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर ना हुआ तो हम इसके शुक्रगुजार रहेंगे। उसने अपने शौहर से कहा, आप दूसरी शादी कर लो। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो किसी भी सूरत में नहीं माना और अपने घर वालों को बहुत लाड प्यार से उसने समझाया। उसके ससुराल वाले ने उस औरत से कहा कि तुम चाहती नहीं कि मेरे बेटे की कोई खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बिल्कुल बददिमाग औरत हो। यह सब सुनकर वो बहुत परेशान हुई। उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए उसने हाथ उठाया तो फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा हुआ कि वो बोल ही ना सकी, और वो हाथ उठाकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना था तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के ही रूप में क्यों भेजा? औरत तो औलाद से पूरी होती है, मेरे वजूद को तूने अधूरा क्यों बनाया? दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, मुझे तो बस तेरा ही आसरा है। मेरी वजह से मेरे शौहर को इस तकलीफ और इस महरूमियत से ना गुजार, तू हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, वो रोती रही और दुआएं मांगती रही कि तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उसने सब कुछ भुलाकर ऐसी फरियाद की कि उसकी पुकार को सुनकर सारी कायनात, उसकी सिफारिश सारी तमाम मखलूक करने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी दुआ कबूल हो गई, और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि डॉक्टर उसकी रिपोर्ट को बार बार देख रहे थे और कहने लगे कि वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वहीं अस्पताल में डॉक्टरों के सामने वो फर्श पर सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, ये तेरा करम है, तूने मेरी पुकार सुन ली। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में ना उम्मीद ना होना। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। ना ही किसी का कभी बुरा सोचें और ना ही कभी बुरा करें। दिल की जमीन को हमेशा पाक साफ रखें। एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत ही अच्छा और बेहतरीन अमल है। इसलिए दोस्तों, एक दूसरे के हक के लिए दुआ करते रहें। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।